बोले परम पिता की जय। दूसरा प्रकरण दृश्यमान प्रपंच और आत्मसत्ता। अहो निरंजनः शांतो बोधो अहम प्रकृतेः परः एतावन्तम् अहम कालम मोहेनैव विडम्बितः। और इस प्रकार महर्षि अष्टावक्र जी जनक जी को समझाते हुए कहते हैं, आश्चर्य है कि मैं तो शुद्ध शांत ज्ञान स्वरूप एवं प्रकृति से परे हूँ, किंतु इतने समय तक अज्ञान ने ही मुझे भ्रमित कर रखा था। यथा प्रकाशामे को देह में नाम तथा जगत अतो मम जगत सर्वम अथवा न च किंचन। जैसे मैं अकेला ही इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संपूर्ण जगत को भी प्रकाशित करता हूँ। एकमात्र मैं प्रकाशक हूँ, इसलिए संपूर्ण जगत मेरा है अथवा कुछ भी मेरा नहीं है। सा शरीरम हो विश्वम परित्यज्य मयाधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं शरीर और संपूर्ण दृश्य जगत का परित्याग करके किसी अनिर्वचनीय कौशल से वर्तमान क्षण में ही परमात्मा का दर्शन कर रहा हूँ। यथा नातो यतो भिन्न स्तरंगा भिन्न बुद्बुदा आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वमात्मा विनिर्गितम। जैसे तरंग फेन और बुदबुदे जल से भिन्न नहीं है, वैसे ही यह दृश्यमान प्रपंच भी आत्मसत्ता से पृथक नहीं है, क्योंकि यह अपना ही बनाया हुआ है। तंतु मात्रो भवेदेव पटो यत विचारतः आत्मो तन्मात्र में वेदम त्वद्वैश्वां विचारितम्। जैसे विचार करने पर वस्त्र तंतु मात्र ही है, वैसे ही विचार करने पर यह संपूर्ण विश्व आत्मा सत्ता मात्र ही है। यथैवेक्षुरसे क्लिप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वं मयि क्लिप्तं मया व्याप्तं निरंतरम। जैसे शर्करा गन्ने के रस से बनी है और उससे व्याप्त ही है, वैसे ही यह संपूर्ण विश्व मुझसे बना है और मुझसे ही व्याप्त है। आत्मो ज्ञाना जगत् भाति आत्मो ज्ञानान् भासते राज्वाज्ञानत् अभिर्भाति तेज ज्ञानात् भासते नाही। अपने आप को न जानने से ही जगत की सत्यता की प्रतीति होती है, अपने आप को जान लेने पर नहीं होती। रस्सी को न जानने से सांप की प्रतीति होती है, जानने पर नहीं। प्रकाशो में निजम रूपम नातिरिक्तो अस्म्यहं ततः
यदा प्रकाशते विश्वं तदाहं भासते बहि। प्रकाश मेरा निज स्वरूप है, मैं उससे पृथक नहीं हूँ। जब जब यह विश्व प्रकाशित होता है तब तब ऐसा मेरे प्रकाश से ही होता है। अहो विकल्पितं विश्वं ज्ञानान्मयि भासते। रूप्यं सुक्तौ फणिरज्जौ वारिसूर्यकरे यथा। आश्चर्य है कि जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सांपो एवं सूर्य की किरणों में जल की प्रतीति होती है, वैसे ही यह अज्ञान से कल्पित विश्व मुझ में भास रहा है। मत्तो विनर्गतं विश्वं मयैवो लयमेष्यति। मृदे कुम्भो जले वीची कनके कटकं यथा। जैसे मिट्टी में घड़ा जल में तरंग एवं स्वर्ण में कंकड़ समा जाता है, वैसे ही मुझसे प्रकाशित यह विश्व मुझ में ही समा जाएगा। अहो अहं नमो मह्यं विनाशो यस्य नास्ति मे। ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं जगन्नाथे अपि तिष्ठतः। और मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा कभी विनाश नहीं है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक संपूर्ण विश्व का नाश होने पर भी मैं स्थित रहता हूँ। अहो अहं नमो महमेको अहं देहवानपि। क्वचिन्न गन्तः न गन्तः व्याप्य विश्वम् अवस्थितः। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मैं देहधारी होने पर भी अद्वितीय हूँ। मैं ना कहीं जाता हूँ ना आता हूँ, मैं तो संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूँ। अहो अहं नमो मह्यं तक्षो नास्ति मत्समः। आसंस्पृश्य शरीरेणैन विश्वं चिरं धृतम्। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है। मेरे समान चतुर और कोई नहीं है, क्योंकि मैं तो शरीर का स्पर्श भी नहीं करता, फिर भी चिरकाल से विश्व को धारण किए हुए हूँ। अहो अहं नमो मह्यं यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्वं यद्वामनसागोचरम्। मैं आश्चर्य स्वरूप हूँ, मुझे नमस्कार है, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है, अथवा जो कुछ वाणी और मन का विषय है वह सब मेरा ही है। ज्ञानं ज्ञेयं तथा ज्ञाता त्रियतयं नास्ति वास्तवम्। अज्ञानाद् भाति यत्रेदं सोऽहमस्मि निरंजनः। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता वास्तव में तीनों नहीं हैं। जिस अधिष्ठान में अज्ञान से ये तीनों प्रतीत होते हैं, वह माया मल से रहित शुद्ध ब्रह्म में हूँ। द्वैत मूल महो दुखम नान्यतस्य अस्ति भेषजम्। दृश्यमेतन्मृषा सर्वमेको अहम्
छिद्र सोअम्लः। आश्चर्य है कि समस्त दुख का कारण एकमात्र द्वैत ही है, उसकी कोई दूसरी दवा नहीं है। बस ऐसा ज्ञान ही उसकी दवा है कि यह संपूर्ण दृश्य मिथ्या है और मैं अद्वितीय शुद्ध एवं चिदानंद स्वरूप हूँ। बोधमात्रो अहं ज्ञानादुपाधि कल्पितो मया एवं विमृश्यतो नित्यं निर्विकल्पे स्थितिर्मम। मैं वस्तुतः बोध स्वरूप हूँ। अपने स्वरूप के अज्ञान से मैंने उपाधि की कल्पना कर ली है। नित्य ऐसा विचार करते रहने पर यह सिद्ध हो जाता है कि मेरी स्थिति निर्विकल्प में ही है। अहो मयि स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितं, न मे बन्धो अस्ति मोक्षो वा भ्रांति शांता निराश्रया। कितने आश्चर्य की बात है कि मुझ में संपूर्ण विश्व की प्रतीति होते रहने पर भी वह वस्तुता मुझ में नहीं है। ना तो कभी मुझे बंधन हुआ और ना तो मोक्ष। आश्रयहीन होने के कारण भ्रांति स्वयं शांत हो गई। सा शरीरम इदं विश्वं न किंचिदिति निश्चितं, शुद्ध चिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना। यह निश्चित है कि इस शरीर के साथ यह संपूर्ण विश्व कुछ भी नहीं है और आत्मा शुद्ध चिन्मात्र है। फिर अब यह कल्पना किसमें संभव है, अर्थात किसी में नहीं। शरीरम स्वर्ग नरकौ बंध मोक्षौ भयं तथा, कल्पना मात्र में वैतक्तम में कार्यम चिदात्मनः। यह शरीर स्वर्ग नरक बंध मोक्ष और भय यह सब केवल कल्पना मात्र है। फिर मुझ चिदात्मा के लिए क्या कुछ कर्तव्य शेष है, अर्थात कुछ भी नहीं। अहो जन समूहे अपि न त्वैतं पश्यतो मम, अरण्यम एव संवृत्तं किवो रतिं करवाण्यहम्। आश्चर्य तो यह है कि भीड़ भाड़ में भी मुझे द्वैत नहीं दिखता। सब सूने जंगल के समान हो गया। अब मैं प्रीति किससे करूं? ना अहम देहो ना मे देहो, जीवो ना अहम हम कीचित्। अयम एव हि मे बंध आसिद्या जीवते स्पृहा। ना मैं देह हूँ और ना तो यह देह मेरा है। मैं जीव भी नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चेतन हूँ। मेरा बंध तो केवल इतना ही था कि मैं जीवित रहना चाहता था। अहो भुवन कल्लोलैर् विचित्रैर्द्राक् समुत्थितं मयि अनंत महामोहबोधौ चित्तवाते समुद्यते। आश्चर्य है मुझे अनंत महासमुद्र में जब चित्त रूपी वायु चलने लगती है तब झटपट बहुत से दृश्य पदार्थों की तरंगें उठने लगती हैं।
मैं अनंत महाबोधौ चित्तवाते प्रशाम्यते अभाग्याज्य जीव वणिजो जगत्पूतो विनश्वरः। मुझे अनंत महासमुद्र में जब चित्त रूपी वायु शांत हो जाती है, तब जीव रूपी व्यापारी के दुर्भाग्य से यह संसार रूपी जहाज ठहर कर नष्ट हो जाता है। मैं अनंत महान मूढ़ावाश्चर्यम् जीव बीच यहाँ उद्यन्ति घ्नन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः। बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझे अनंत महासमुद्र में बहुत सी जीव रूपी तरंगें स्वभाव से ही उठती हैं। वे आपस में टकराती हैं, लहराती हैं और विलीन हो जाती है।